आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए। हेलो बच्चों, आज दादी आपको बहुत अच्छी कहानी सुना रही है। हमें कहानियों से शिक्षा लेना चाहिए, उनको बार बार सुनना चाहिए, उनसे हमें बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। आज मैं आपको हिम्मती बालक की कहानी सुना रही हूँ। रामपुर गांव में एक राक्षस कहीं से घूमते घामते आ गया और वह राक्षस वहाँ बहुत उपद्रव मचाने लगा। वह क्या करता कि कभी अपने मुंह से आग फेंकता था और कभी जो है वृक्षों में आंधी तूफान पैदा कर देता था। तो गांव के लोग बड़े ही परेशान रहते थे। जब वह आग उगलता था तो खेत के खेत सूख जाते थे और गांव वालों की फसलें चौपट हो जाती थीं। हरे भरे पेड़ फलों से लदिए हुए होते थे और वे सारे ही फल मुरझाकर गिर जाते थे और कोई कोई तो बालक या बच्चे वृद्ध जो भी उसके सामने आ जाता था तो वह झुलस जाता था। तो गांव वाले बड़े परेशान रहते थे। एक बार उन्होंने मीटिंग की और सारे ही गांव के लोग इकट्ठे हुए। एक वृद्ध गांव के सज्जन भी आए और उन्होंने कहा कि देखो, इस राक्षस को मारने का उपाय मेरे पास है, लेकिन वह बहुत कठिन है। उसको कैसे हम लोग पूरा कर पाएंगे? गांव के सारे लोग कुछ नहीं बोले। एक बालक था जिसकी उम्र मुश्किल से 14-15 साल की रही होगी। वह बहुत साहसी था। उसने उठकर कहा कि दादाजी, आप मुझे बताइए, मैं गांव के हित के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो उनने कहा, बेटा, यहाँ से बहुत दूर जब जाएंगे तब वहाँ पर एक बर्फ़ का पहाड़ है। उस बर्फ़ के पहाड़ में अगर हम बर्फ़ के देवता को प्रसन्न कर लेते हैं तो उस बर्फ़ से हम इसके मुंह से जो आग निकलती है वह बंद कर सकते हैं और जो आंधी तूफान आता है वह भी शांत हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ रहेगी तो फिर यह कुछ कर नहीं पाएगा। तो उसने कहा, ठीक है दादाजी, अब हम जाने के लिए तैयार हैं। तो उसने कहा कि बेटा, हमारे पास जादू के जूते हैं, वो मैं आपको देता हूँ, आप उनको पहनकर जाइए तो आप जल्दी सफ़र पार करेंगे, लेकिन रास्ते में तो बहुत दिक्कतें आएंगी। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। और उसने वो जूते पहन लिए और घर से सबको कहकर कि मैं उस राक्षस को मारने के लिए बर्फ़ लेने जा रहा हूँ, चल दिया। रास्ते में वह जा रहा था, तभी उसे एक सांप के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने देखा कि एक बहुत बुजुर्ग सांप था। वह पत्थर के नीचे दबा हुआ था और वह निकल नहीं पा रहा था। कहीं से पत्थर आकर उसके ऊपर गिर गया था। तो उसने कहा कि सांप तो है, काटेगा तो काट लेगा, मैं तो इसको बचाऊंगा। और उसने उस सांप के ऊपर से वह पत्थर हटा दिया तो सांप जो है पीड़ा से मुक्त हो गया। और उसने कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत हिम्मती हो और बहुत अच्छे हो, तुम सबकी मदद करना चाहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि मैं हिमालय के ऊपर जो हिम पर्वत है उस पर से बर्फ़ लेने जा रहा हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, मैं आपको जो है एक तीर कमान देता हूँ, तो जब जंगल आएगा तो तुम जो है जानवरों को मारते हुए आगे बढ़ जाना। उसने कहा, ठीक है। तो वह जाने लगा। तो रात जाते जाते उसको रात हो गई तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो जंगल के देवता ने कहा कि यह इतना अच्छा आदमी कि इसने सांप से डरा नहीं और सांप की भी जान बचाई, मुझे इसकी परीक्षा लेना चाहिए। तो वह बहुत ही भयानक रूप बनाकर और उसके पास पहुंच गए। और जैसे ही उसने देखा कि ये बहुत बड़ा दानव हमारे पास आ रहा है तो उसने झट से वो सांप वाला तीर कमान निकाल लिया और उसको मारने के लिए तैयार हो गया। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं इस जंगल का देवता हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ, तुम वास्तव में बहुत ही साहसी हो, मैं तुम्हें एक लोटा देता हूँ, क्योंकि आगे जब तुम जाओगे तो बहुत नाले, नदी और समुद्र वगैरह पड़ेंगे और उस पानी से तुम कैसे जा पाओगे, इसलिए तुम उस लोटे में 1-2 बूंद पानी डाल दोगे तो जो है तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। उसने कहा, ठीक है। तो उसने वो लोटा ले लिया और चल दिया और जंगल से सुबह उठा और वो निकला तो उसको बहुत सारी नदियाँ मिली। तो वो 1-2 बूंद जल उस लोटे में डाल देता तो नदी अपने आप रास्ता बना देती। इस तरह वो
पर्वतों को, नदियों को, जंगलों को पार करता 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 हिमालय पर्वत पर पहुंच गया। वहाँ बर्फ़ बहुत थी। अब वह ठंड के मारे कँप रहा था। तभी उसको आवाज़ दी उसने कि भाई दरवाज़ा खोलो। एक महल था। उसने कहा दरवाज़ा खोलो। कोई ने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी उसको कहीं से एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया उड़ती हुई दिखी। तो उसने कहा कि ये चिड़िया रानी, ये बताओ कि ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा। उसने कहा ये तुम जो तीर कमान लिए हो इससे इस दरवाजे को तोड़ दो। तो उसने झट से वो तीर कमान निकाला और उस दरवाजे में मारा तो उसकी कुंडी टूट गई और दरवाज़ा खुल गया। वह अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत वयोवृद्ध साधु बैठे हैं। तो उसने कहा कि महाराज, हमें थोड़ी सी आपके यहाँ से बर्फ़ चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस आ गया है जो कि मेरे पूरे गांव को जलाकर भस्म किए दे रहा है। अच्छे फलों से लदे हुए पेड़ों पर जब वह अपना मुँह से आग उगलता है तो पेड़ों के सारे फल झड़ जाते हैं। हरे भरे खेत क्षण भर में सूख जाते हैं और किसी मनुष्य के ऊपर वह अगर धोखे से पड़ जाता है तो वह मनुष्य झुलस कर मर जाता है। मैं अपने गांव को बचाना चाहता हूँ। तो उस साधु ने कहा तुम बहुत अच्छे बेटा हो, बहुत नेक इंसान हो। तुम जो है मेरे यहाँ से इस लोटे में थोड़ी सी बर्फ़ ले जाओ और उस बर्फ़ को उस राक्षस के ऊपर डाल देना। उसने कहा ठीक है। तो वह बाहर निकला तो वह चिड़िया फिर मिल गई और हंसने लगी। बोली तुम्हें पता है कि तुम्हें 1.5 महीने से ज़्यादा ऊपर हो गया है यहाँ पहुँचते पहुँचते, और उस राक्षस ने तुम्हारे गांव को, आधे से गांव को तबाह कर दिया है। तो उसने कहा क्या करें। उन्होंने कहा देखो मैं पंख देती हूँ, तुम इन पंखों को अपने हाथ में पकड़ लो और उस पर लोटा रख लो तो तुम उड़ के और जल्दी से एक ही दिन में अपने गांव पहुंच जाओगे। उसने कहा ठीक है। उसने दोनों हाथों में उस लोटे को रखा और उस लोटे के नीचे वो पंख रखे तो वह तेज़ उड़ने लगा और नदी, पहाड़, जंगल उसको एक ही दिन में सारे उसने पार कर लिए और पार करके वह अपने गांव आ गया। गांव में जब पहुंचा तो सारे गांव वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे। सारे गांव वाले खुशी से झूमने लगे। सबने कहा चलो अब हम उस राक्षस को मारेंगे। और राक्षस ने देखा कि गांव वाले हमारी तरफ आ रहे हैं तो वह आग उगलने लगा। तो वह लड़का क्या करता कि थोड़ी सी बर्फ़ निकालता और उस आग के गोले पर डाल देता तो वह आग का गोला वहीं के वहीं शांत हो जाता और वह उसके राक्षस के पास इस तरह से पहुंच गया। और राक्षस के ऊपर उसने लोटे में से थोड़ी थोड़ी बर्फ़ निकाली और उसमें डाल दी और उसमें जैसे ही उसने उसके ऊपर लोटा किया तो उसमें से बर्फ़ निकलती गई और एक बड़ा सा पहाड़ बन गया। राक्षस उस पहाड़ में दब गया और उस राक्षस की जगह एक हिम पर्वत तैयार हो गया। इस तरह से उस साहसी बालक ने अपने गांव को बचा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने साहस का प्रयोग करके और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हर कठिन से कठिन काम को करने की हिम्मत करना चाहिए। धन्यवाद।